नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में यूपीएससी के लिए प्रयासरत है और बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, 4-5 सालों से प्रयासरत हैं। पढ़ाई में भी ये अच्छे हैं जैसा इन्होंने मुझे बताया, और आगे ये जानना चाहते हैं कि कभी सफलता मिलेगी। अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने ज़िंदगी से। तो निश्चिंत रहे, आपके इस डाउट्स को क्लियर करूंगा मैं। और ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जो यूपीएससी के लिए प्रयासरत हैं, वो अपनी हथेली को देख कर ये समझ सकते हैं कि उनके हथेली पर इस प्रतिष्ठित पद पे आईएएस आईपीएस बनने के योग हैं कि नहीं, या यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम, बड़े एग्जाम्स को क्लियर करने की योग हैं कि नहीं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि मैं थोड़ा एलोबरेशन में जाऊंगा, थोड़ा विस्तार पूर्वक आज जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न इस चीज़ को लेकर मेरे पास ज़रूर आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, यूपीएससी अपने में एक बहुत बड़ा नौकरी है और अपने में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। पहले पहलुओं को समझिए, एकदम धीरे धीरे पहलुओं को समझिए। इतने बड़े एग्ज़ाम को निकालने के लिए मेहनत तो मोर इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ लक भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ लोग डिनाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 4 साल तैयारी करोगे ना तो फिर मेरी बातों को डिनाई नहीं करोगे। लक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप राजा के समान ज़िंदगी को बिताते हैं। इस जॉब में जाने के बाद आपके ऐशो आराम, बड़ी बड़ी घर, बड़े बड़े वाहन और नौकर चाकर, मतलब सब सुख सुविधा आपको मिलती है। ये आप भली भांति अवगत होंगे, इवन मेरे से ज़्यादा ही अवगत होंगे। तो आप राजा के समान अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, तो आपकी हथेली भी राजाओं वाली होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर मैं आज विचार करने वाला हूं कि राजयोग, इसमें आपको मैक्सिमम परसेंटेज में चाहिए कि आपकी हथेली या आपकी कुंडली में राजयोग होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज भूल जाइए, क्योंकि 30 लाख तकरीबन फॉर्म भरा था, या उसका एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, आपको खुद पता होगा। बहुत तादाद में फॉर्म भराता है, चलो मैं 1 लाख ही मानता हूँ। आपकी कंपटीशन 1 लाख के साथ है तो मैं 1 लाख ही मानता हूँ। सीट्स आते 1,000, 99,000 व्यक्ति भी यही सोच के एग्ज़ाम देते हैं या पर प्रयास करते हैं कि उनका नौकरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत कर भी लेते हैं, लेकिन भाग्य से मात खा जाते हैं। आप किसी भी यूपीएससी करने वाले एस्पिरेंट से पूछोगे ना, तो अगर वो शुरुआती दौर में होगा तो वो बोलेगा कि कुछ नहीं, मेहनत करो हो जाएगा। लेकिन अगर वो 4-5 साल दे चुका है उस जॉब के लिए और वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तो बोलेगा भाग्य भी ज़रूरी है। तो आज पामिस्ट्री से चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला चीज़ मैंने क्या बताया कि राजयोग कारक हथेली होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी को राजा के समान बिताते हैं। तो जब भी आप अपनी ज़िंदगी को राजा के समान बिताते हैं, आपके हथेली पर राजाओं वाली अवस्था भी होनी चाहिए। दूसरी, आपके राजाओं वाली स्थिति कैसे बनती है? सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हों। अब ये बोलने से क्या मतलब है हमारा, कि मैं ये बार बार अपनी वीडियोस में क्यों चर्चा करता हूँ कि आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो? इसका सबसे बड़ा रीज़न है, सब प्लैनेट्स की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है। गोली मालो प्रत्यंतर दशा को, महादशा अंतरदशा पे आ जाओ। आपकी बृहस्पति की 16 ईयर्स की, चंद्रमा की 10 ईयर्स की, मंगल की 7 ईयर्स की, सो ऑन, ऐसे आपकी महादशाएं होती हैं। अगर आपके सारे प्लैनेट्स या मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में नहीं होंगे, तो मान लो अगर आपकी बृहस्पति नीच की है और उसका समय आपकी ज़िंदगी पर 20वें वर्ष में आ गया, कुछ भी कर लो, यूपीएससी का कोई नॉर्मल नौकरी भी नहीं ले पाओगे आप। तो आपके प्लैनेट्स अच्छे इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, ताकि आप उस नौकरी पे जा पाओ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी रॉयल बनने वाली है। तभी मेरे द्वारा ये बातें कही जाती हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे, गुरुजी मेरे सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, लेकिन मैं यूपीएससी नहीं कर रहा, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कमा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आप बहुत कमाएंगे, आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होंगे तो। जिस सेक्टर में आप जाना चाहें उस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे होंगे, आपके ग्रह अच्छे हैं, तो क्यों नहीं कमाओगे? अरबोपति क्यों नहीं बनोगे? ज़रूर बनोगे। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है यूपीएससी के योग के विषय में, तो मैं यहाँ पर उसी योग के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, उसके उपरांत कुछ भी नहीं। पहला नॉर्म्स, आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, या मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, जिसमें आपकी बृहस्पति, आपकी सूर्य, आपके बुध, आपकी शुक्र, आपकी चंद्रमा, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है,
आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यूपीएससी क्या कोई भी जॉब नहीं होगा आपका। तीसरी, आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इस सारे ही केस में आप यूपीएससी निकालने के लिए एलिजिबल होते हैं। चौथे, आपकी जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन बिना किसी राहु लाइन के, ये जो राहु लाइन आपको दिख रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन सबसे पहले देखो, अगर इसमें से एक भी कंडीशंस फुलफिल नहीं किया आपके हाथ पर, एक भी कंडीशंस, तो आपका यूपीएससी नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ आपको। आप मेरे बातों को डिनाई कर दीजिए, प्रयास करते रहिए, अपने ज़िंदगी का अच्छे समय वेस्ट करते रहिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि 700 से 800 लोगों का ही सिलेक्शन होना होता है, उसमें आपके हाथ में यूनिक अवस्था ज़रूर बननी चाहिए, अदरवाइज नो, एकदम नो। अब इनका प्रश्न था, इनके हाथ की तरफ मैं चलता हूं। तो जो मैंने नॉर्म्स बताया कि आपकी सारे प्लैनेट्स या मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, जिस जिस प्लैनेट्स का मैंने नाम लिया, बृहस्पति, सूर्य और बुध और आपकी चंद्रमा, शुक्र, ये मिनिमम अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी फेट लाइन अच्छी हो, सूर्य रेखा अच्छी हो, जीवन रेखा प्रोग्रेस लाइन बनी हो बिना किसी राहु लाइन के साथ। इसके उपरांत कुछ भी ज़रूरी नहीं होता इस योग को देखने के लिए। हाँ, अब बात करते हैं कि गुरुजी मैंने किसी एस्पिरेंट्स को देखा, उसने यूपीएससी निकाला, लेकिन उसके हाथ पे ये कंडीशंस नहीं थे, तो वो उसने कैसे निकाला? निकाला ना, डबल सूर्य रेखा हो गई होगी, और आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पे होगी, फेट लाइन जबरदस्त होगी। मान लो कोई एक ग्रह मध्यम स्तरीय हो या नहीं ही अच्छी हो, ऐसा तो होता नहीं है, होते तो उन लोग के सब ग्रह अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मान लो अगर नहीं है, तो वो उनके प्रारंभिक समय की तकलीफ को दर्शाती थी, वो उनके प्रारंभिक समय के स्ट्रगल को दर्शा रही होती है। कि मान लो आपने सुना होगा ना कि उसने बहुत तकलीफ झेला, अचानक से 25वें वर्ष के बाद उसकी नौकरी की प्राप्ति हुई, वो बहुत सुख जिया, क्योंकि उसके कुछ महादशा जो होंगे या प्रारंभिक समय जीवन रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस होंगी जो कि उनको तकलीफ दे रही होगी। एक अलग सा हाइक आ गया उनके हाथ पर, एक अलग से योग डेवलप कर गए, एक अलग से चमत्कारी योग बन गए, जिसके कारण उन्होंने यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। तो ये चीज़ें भी होती है ना, ये चीज़ें भी बहुत होती है, लेकिन एक मैं नॉर्मल योग के विषय में बता रहा हूँ। अब सब की हथेली अलग अलग चीज़ें कहती हैं, तो वहाँ पर मैं आपको ना समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे, क्योंकि जिस स्तर से मैं सोच रहा हूं, मेरे ख्याल से आप उस स्तर से नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि मेरा ये कार्य है, मैं रोज का पाम एनालिसिस करता हूं, इसलिए मैं उस स्तर से सोचने में काबिल हूं। आप नहीं देखते, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास भी करूं तो आप उलझ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फालतू का कॉन्ट्राडिक्शन मुझे लेने का आदत नहीं है। तो जब भी मेरे पास कोई हथेली आएगी तभी मैं इस चीज़ को बता दूंगा। इनके लिए जो मेरा एक आंसर है वो ये मैं बताता हूं आपको। देखिए, इनको किसी ने कह दिया कि आपकी सूर्य रेखा बहुत बली है और आपका बृहस्पति पे क्रॉस है, तो आप यूपीएससी निकाल लोगे। क्यों कह दिया भाई? नहीं निकाल पाओगे आप। बृहस्पति पर क्रॉस और सूर्य रेखा कितनी भी अच्छी हो जाए ना, उससे यूपीएससी निकलता ना, तो ऐसे ऐसे बहुत से लोगों के हाथ पे मैंने देखा है, उनका क्यों नहीं निकल गया? एक क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, नहीं निकल सकता। तो ये दोनों चीज़ को देख के नहीं, बहुत से एक्सपेक्ट होते हैं ना। अब आपके लिए मेरा एक आंसर है कि आप यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल है। मैं आपके पैशन को तबाह नहीं कर रहा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो मैं आपको पर्सनली जानता हूं। बस मैं आपके हाथ से जो चीज़ों को बता रहा हूं कि देखिए, जोश बहुत अच्छी बात है, लेकिन जोश के साथ साथ होश होना भी ज़रूरी है। अब आपने जोश आजमा ले लिया, अब आप लोहे पर मार, डंडा मार, हाथ मार रहे हो, कभी ना कभी तो वो टूट ही जाएगा, तो कभी नहीं टूटेगा वो। ठीक है, अब आपके रीच में ही कोई सामान नहीं है, आप उसके लिए ज़िंदगी भर बिता दो, लास्ट में खाली ठेंगा आपके हाथ में आएगा या बड़ा जीरो आपके हाथ में आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब इतना मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी के सुनते नहीं कभी। माइंड रेखा हार्ट लाइन में बहुत प्रॉब्लम्स है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसीलिए यूपीएससी का आपका सपना बहुत बढ़िया है, आप देखो, प्रयास कर रहे हो, करते रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ कुछ वर्ष आपके ज़िंदगी के बचे हैं, तो छोटे जॉब के लिए भी कर लो, क्या पता वो आपको मिल जाए, और वो मिल जाएगा। छोटे जॉब के ही योग है आपके हाथ पर, वो ही मिल जाएगा आपका, और आपका एम हमेशा हाई रहा है, तो उस आधार पर वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बस उसका करते रहो, चीज़ें अच्छी रहेंगी, फिर अपने पैशन को फॉलो करना। एक्समैन को सर्विस कुछ रिवेट भी ज़िंदगी पर ज़रूर मिलता है, लेकिन इसके उपरांत अभी यूपीएससी में समय बर्बाद मत करिए आप। मेरे समझ से आपको किसी छोटे जॉब का तैयारी करना चाहिए, आप उसमें एग्जाम दो। इसके मैं 10 वजह आपको बता दूंगा आपकी हथेली पर कि आपका क्यों नहीं होगा, मेरे द्वारा क्यों ऐसा बोला गया। आइए दिखाते हैं। सबसे पहला नॉर्म जो है ना कि आपकी सूर्य रेखा बहुत बढ़िया नहीं है,
सबसे पहली चीज़। और इस पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस के भी लाइन है, तो जिसने भी आपको कहा है ना वो झोला छाप होगा, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा रेखाओं का। तो आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, सबसे पहली चीज़। और इसको लेके एकदम मत हारिए, अब मेरे बातों को सुन के एकदम डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक सही मार्ग दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर उस पर आप चलोगे तो आपको बेनिफिट होगा। गलत जानकारी भी हानिकारक होती है, याद रखना। तो इंसान को उतना ही जानकारी देना चाहिए जितने वो ले पाएँ और उसको वो कर पाएँ। तो गलत जानकारी मैंने कभी नहीं दी लाइफ में, और ना मैं कभी दूंगा। तो इसी आधार पर आप मुझे पूछोगे कि मैं क्या अंबानी बन जाऊंगा, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ मेहनत करो बन जाओगे? पागल हूँ मैं? ऐसा थोड़ी होता है। जो हाथ पर दिखेगा वही ना मैं बताऊंगा। अपने मन से कुछ भी बता दो, ये गलत बात है ना ये। कि आपके जैसे बहुत अतली वाले लोग होंगे, वो फिर इसी सपने में रहेंगे कि वो बन सकता है, गुरुजी ने कह दिया तो मैं भी बन जाता। इसीलिए इसको गलत सेंस में मत लीजिए। आपको मैंने बोला कि आपकी सरकारी नौकरी होगी, 100% होगी, क्योंकि स्थितियां हैं ठीक आपके अतली पर। लेकिन यूपीएससी जैसा जॉब नहीं होगा, इसीलिए छोटे जॉब का भी तैयारी करें। मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप यूपीएससी का तैयारी मत करो, जॉब के बाद कर लेना, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होगा ना कम से कम। तो सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी नहीं है आपके हाथ पर, ठीक है। सूर्य रेखा आपकी नॉर्मल है, ये आपके कलर लेवल के ही जॉब को इंडिकेट करती है, पहली चीज़। अब कुछ लोग यहाँ पर बोल सकते हैं या सोच सकते हैं गुरुजी ने कहा मैं इनको गलत करके दिखाऊंगा। तो देखिए, गलत या सही, मुझे ये इस चीज़ का अनुभव है कि आप क्या सोचेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर जो हठी स्वभाव के होंगे ना, या ये भी इस बात को सोच सकते हैं गुरुजी को मैं गलत करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। अगर आपकी यूपीएससी की नौकरी होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि आप मेरे से परामर्श लेने आए थे। इसलिए मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। इसीलिए अपने ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए। अगर आपने ये सोचा तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं रोज़ ही हाथ देखता हूं लोगों का, और रोज़ ही कहीं ना कहीं सही जानकारी प्रदान करता हूं। तो उस बेसिस पे बोल रहा हूं कि किसी के बात को लेके पकड़ के बैठ के चैलेंज लगा के कोई फ़ायदा है नहीं। होश में काम करो, मैं आपका भला ही चाहता हूँ। मेरे क्लाइंट जितना आगे बढ़े लाइफ में, मुझे इतना ही एक भगवान से इच्छा है या ख्वाहिश है कि लोग बहुत आगे बढ़े, जो भी मेरे से जुड़े सही जानकारी लेके। अब सबके हाथ पर राजाओं वाली स्थिति नहीं होती, तो इस चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में ये सब बातें मन में ना रखें, क्योंकि ये बातें भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा में बहुत डिस्टेंस है। ऐसे लोग पहेली के समान अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, इनके नेचर को समझना बहुत मुश्किल होता है, घमंडी भी हो सकते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए ये सब बातें मत सोचिएगा, क्योंकि ये सोच के मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका ही होगा। इसलिए मैं इस चीज़ को अवेयर कर देता हूँ। तो इनकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, और बृहस्पति पर क्रॉस नहीं है, एक स्क्वायर बन रहा है आपके। और अगर क्रॉस भी होता ना, तो क्रॉस इतने भी इफेक्टिव साइन नहीं होते जो कि आपको यूपीएससी जैसे नौकरी में सफलता दिला दें। दूसरी चीज़, आपकी बृहस्पति में उसने स्क्वायर तो बता दिया या क्रॉस तो बता दिया, लेकिन क्या ये बता कि इतनी नेगेटिव अवस्था है बृहस्पति में आपके, जो कि आपके किसी से कभी नहीं बनेगी। दूसरी, प्रारंभिक समय में स्ट्रगल को बताया था आपकी ज़िंदगी पर कि आपकी बहुत स्ट्रगल रहने वाली है ज़िंदगी पर, प्रारंभिक समय में नहीं बताया गया था ना। मैं बताता हूँ, बृहस्पति आपकी तंग अवस्था में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने आपको जो 2 उपाय दिया उसको आप करिए, उसको आप बड़ी ईमानदारी से करिए, तभी कुछ लाइफ पर अच्छा होगा। दूसरी, क्या उसने ये बताया आपको कि आपकी अतली पर बहुत सी राहु लाइन है, जो कि आपको हर समय में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है? हाँ। अब मैं आपको नॉर्मल स्तर सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर बनी थी। इस केस में व्यक्ति अगर प्रयास करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ आप इतने बड़े पद के लिए कैसे जा सकते हैं? दूसरा चीज़, आपका खुद माइंड शांत नहीं है, आप खुद बहुत भावुक व्यक्ति हैं। कहाँ से इतने बड़े पद को संभालेंगे आप बात बात पे गुस्सा करेंगे, आप बात बात पर डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप बात बात पर चैलेंज लगाएंगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे आप? कभी उन लोगों को गुस्सा करते देखा, उनमें धैर्य होता है। तो माइंड रेखा हार्ट लाइन में इतनी प्रॉब्लम्स है। दूसरी, फेट लाइन एकदम टूटी टूटी सी नज़र आ रही है हमें, यहाँ से बस काम चलाओ, फेट लाइन एक बस काम चल रही है। तो इस केस में मैं तो आपको छोटा भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अतले पर कुछ प्रोग्रेस लाइन है, कुछ अंदर की चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन इस केस में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं के बराबर। तो मेरे समझ से सपना मत छोड़िए, लेकिन रियल ज़िंदगी पे आ जाइए, क्योंकि आपके प्लैनेट्स भी, चंद्रमा भी बहुत वीक है। इमेजनरी लाइफ में कितना देर ज़िंदगी जियोगे आप, और क्या कर लोगे ज़िंदगी जी के इमेजनरी लाइफ में? रियल ज़िंदगी में आइए, मेहनत करिए, कंसंट्रेशन को बनाइए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है आपके खुद के ज़िंदगी पर। आप सूर्य को जल देना स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और नॉर्मल जॉब की तैयारी में आ जाओ। 36 वर्ष के बाद की आपकी ज़िंदगी बदलते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर व्यक्ति को बहुत सुविधा, बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। आपकी मूलता 36 वर्ष से, याद रखना।
और अगर मैं आपके जीवन रेखा को देखूँ तो 36 वर्ष में एक बड़ी प्रगति का योग है। राहु लाइन उससे पहले तक ही समाप्त सा हो रहा है, उसके बाद नॉर्मल नॉर्मल से 40 में भी है। हर 2 साल में हल्की फल्की ऑब्स्टेकल ये राहु लाइन मुझे जरूर से बता रही है, यहाँ भी देखो हल्की सी। तो इस केस में कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन एक खुशी की बात है कि प्रोग्रेस लाइन भी कंटिन्यू बनी हुई है। इस केस में क्या होता है ना, इंसान के ज़्यादा तकलीफें आती है, ख़त्म हो जाती है, पता नहीं चलता। ठीक है, तो आप एक आ जाइए, धरती पे आ जाइए, जॉब की तैयारी करिए, नॉर्मल आपको सफलता मिलेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी इनके तरीका मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है तो व्यक्ति बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं, लेकिन जिद से नहीं होता है। जिद कब काम आता है? जब आप में पोटेंशियल होता है। जिद कब काम आता है? जब आपके हाथ में पोटेंशियल होता है। तो मैं हाथ के आधार पर यह चीज़ बता रहा हूं कि आप काफ़ी जिद्दी हैं, तो अपने हाथ के कंडीशंस को भी तो समझिए। तो हाथ के कंडीशंस बहुत फुलफिल नहीं कर रहे, तो जिद से ज़्यादा होश होना बहुत ज़रूरी है। जोश तो है ही आप में, जिद का अगर आप दूसरा मतलब समझेंगे तो उसको जोश ही कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ होश होना भी बहुत ज़रूरी है। होश में आ जाइए, धरती पे आ जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज आपने वीडियो बनवाया है, आज आपने पाम एनालिसिस कराया है, तो धरती पे आके काम करना शुरू कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी के गाड़े बहुत ऊपर चले जाएगी। मूलतः प्लेनेट में स्ट्रेंथ है, नॉर्मल स्तरीय, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जनरल है। तो इस केस में व्यक्ति को 55% राज्यों की प्राप्ति हो रही है, ज़िंदगी ठीक ठाक बीतती है, अच्छी बीतती है। कुछ ऑब्स्टेकल के लाइन थे इस केस में, थोड़ा ऑब्स्टेकल तो ज़िंदगी पर चलता ही चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑब्स्टेकल तो आपने झेला ही होगा बचपन से ही, कोई ना कोई अड़चने आपकी ज़िंदगी पर प्रारंभिक समय से आ ही गई होगी। चूँकि प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी तो अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। एक तो मेहनत भी कमी मुझे दिख रही है, दूसरे डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस दोनों को ठीक करिए आप। बाकी आपकी गुलाबी धन को पैसे की दिक्कत नहीं होती, आप देखा मोटा मोटी ये लोग अच्छे परिवार से होते हैं, धन की दिक्कतें नहीं होती लाइफ टाइम। फिर देखिए इनकी थंब, तो देखो अधिकारी वाला तो थंब आपका नहीं है, एकदम नहीं है ना, मुश्किल है। तो इच्छा शक्ति प्रबल है, लेकिन आपकी बहुत दिक्कतें हैं मन में, बहुत सी दिक्कतें मन में दिख रही है। इस केस में इंसान अंदर से बहुत परेशान रहता है, बहुत डीमोटिवेट रहता है, बहुत निराशावादी बन जाता है। बाकी यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, व्यक्ति डिजायरेबल होता है। सेकंड फ्रेंस का छोटा होना ही इस चीज़ का परिचय कराता है कि बड़े जॉब में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस केस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कश वाली आपकी ज़िंदगी रहेगी। वैसे थंब आपकी ठीक ठाक है, अपनी सम्मान की रक्षा जरूर से कर पाएंगे। व्यक्तित्व बस दिखाने के लिए बहुत शानदार है, लेकिन उसका यूज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी पर। अभी देखिए इनके तले पर कुछ समझदारी की लूप तो काफ़ी अच्छी है। तो मैंने इतना जो बोला आपको, इतना जो समझाने का प्रयास किया, अगर आप मेरी बातों को समझ पाएंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। फिर देखिए इनकी कई लाइन से तो दिल से अच्छे होते हैं, दिल में कोई डाउट नहीं, बट इंट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से में किसी का नहीं खुद का अपना नुकसान करते हैं आप। फर्स्ट बैलेंस अच्छा है तो आपको तरक्की मिलेगी, एक नॉर्मल जॉब पे आप जा सकते हैं इस तरक्की के हिसाब से। बृहस्पति छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, बुद्ध फिंगर बड़ी तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, कैलकुलेटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप जिएंगे। तो ये फिंगर्स मुझे बता रही है। अभी चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति में दिक्कतें हैं, स्पेस अच्छा है लेकिन दिक्कतें ये सबसे बड़ी, तो किसी से नहीं बनती व्यक्ति के, पूरा डिस्ट्रैक्शन रहता है लाइफ पर, उथल पुथल जिंदगी रहती है। आज आपने 31 वर्ष का अपनी ज़िंदगी बिता लिया है, तो इस चीज़ से भली भांति आप अवगत होंगे कि मैं किस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। तो इस केस में बहुत प्रॉब्लम्स, कुछ परोपकार के लाइन्स है, तो सेवा भावी नेचर है, कुछ स्क्वाड बन रहे लेकिन इसमें भी ताकत नहीं है। इसके रिगार्डिंग अभी बहुत अच्छे बेनिफिट मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। बाकी बृहस्पति ठीक ठाक है, अगर आप प्रयास करेंगे अपने स्तर पर तो नॉर्मल स्तरीय जॉब पर ज़रूर से पहुंच पाएंगे आप। बाकी ये बहुत दिक्कत था माइंड रेखा पर, रिलेशंस को ठीक करिए। आपके पारिवारिक मामले में बहुत लफड़े मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, डिस्टर्ब शुक्र बल है तो थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है, इवन ज़्यादा ही रहता है। तो मूड को अस्थिर रखने का प्रयास करें आप। जिंदगी का लास्ट तक भाग्य रेखा बन रही है, मध्यम स्तरीय भाग्य रेखा है, इस केस में व्यक्ति की जिंदगी ठीक ठाक सी कट जाती है। फिर देखिए एक नॉर्मल शुद्ध सूर्य रेखा है, नॉर्मल, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये तो आपके हार्ट लाइन पर भी नहीं आई, कहाँ से यूपीएससी होगा आपका। ये तो नॉर्मल सूर्य रेखा आपकी है, इसमें नॉर्मल जॉब की प्राप्ति होती है। बाकी 2-3 कट्स आपके अतली पर हैं, इस केस में व्यक्ति बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो सूर्य को जल देना स्टार्ट करें, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। कुछ लाइन से तो नॉर्मल स्तरीय प्रॉपर्टी बना पाएंगे। सूर्य और मरकरी ठीक ठाक अमाउंट में है तो बुद्धि विवेक से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। बाकी आपकी स्ट्रांग लाइन से जो बुद्ध रेखा पर है, बुद्ध पर्वत पर है, इस केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, अपने दिमाग से बहुत तेज होते हैं, और तेज इतने होते हैं ना कि झूठ फूस भी बहुत बोल सकते हैं आप। तो देखो
ये जो ना बृहस्पति पे ये लाइन्स अगर आए ना तो इंसान को थोड़ा सा ना झूठ की तरफ भी अग्रसर करता है, थोड़ा झूठ बुलवाता है। तो देखिए झूठ फूस मत बोलिए। दूसरा सन मरकरी आपकी काफ़ी अच्छे, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सन है आप। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी मंगल, तो ये मंगल दोनों ठीक है, एनर्जेटिक आप अच्छे हैं, मध्यम स्तर एनर्जी मुझे दिख रही है। बाकी कुछ लाइंस है तो हल्की फल्की धोखा या कोर्ट कचहरी के लफड़े आपके 31 वर्ष से हो सकते हैं। झूठ मत बोलिए, गुस्सा मत करिए, नहीं तो नुकसान आपको होगा बहुत बड़ा। बाकी मंगल ठीक है, तो नॉर्मल स्तरीय प्रॉपर्टी आप जरूर से बना पाएंगे अपनी जिंदगी पर। चंद्रमा में यहाँ से बहुत दिक्कत है, रियल लाइफ में व्यक्ति जल्दी आ ही नहीं पाते, इमेजनरी लाइफ ही इनकी रहती है, मतलब सपनों की ज़िंदगी में खोए रहते हैं। कुछ कुछ अपने लिए प्लान कर लेते हैं, रियल ज़िंदगी से कम वास्ता रखते हैं। तो रियल ज़िंदगी पे आइए, बेनिफिट होगा। बाकी यात्रा के बहुत अच्छे योग है, चंद्रमा ठीक ठाक है, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहेगी आपकी लाइफ पर। ये सारी यात्रा के लाइन है जो कि आपकी अतली मुझे बता रही है। फिर देखिए इनके केतु पर्वत, केतु पर्वत पे एक नॉर्मल फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, आकस्मिक नॉर्मल बहुत नॉर्मल आकस्मिक धन लाभ को नॉर्मल स्तरीय दर्शा रहा है। ये शुक्र बढ़िया है तो लाइफ टाइम मजे में बीत जाएगी, शादी के बाद की भागुद है। बाकी खई लाइन सतली पड़े तो पैसे मैनेज तो कर लोगे, दिमाग तेज है आपका, मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख मिलेगा आपको। और स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा है, जीवन रेखा भी अच्छी है, आयु दीर्घायु ही है, आयु को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं है। बचपन से डिस्ट्रैक्शंस रहे आपके, काफ़ी ज़्यादा राहु लाइन रही है, लेकिन एक खुशी की बात है प्रोग्रेस लाइन भी थी। तो इस केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी पर तरक्की को ढूंढ ही लेते हैं। अगर ठीक से मैं विचार करूँ तो आपकी राहु लाइन कंटिन्यू बेसिस पर हर साल 2 साल पर रही है, ये कंटिन्यू आपके ज़िंदगी के 50वें वर्ष तक तो ज़रूर से चली है। 36वें में एक बड़ी प्रगति का योग है, इस केस में व्यक्ति को साथ तो मिलता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपके ज़िंदगी पर होंगी। 36वें वर्ष में एक बड़ी प्रगति है, उसके पहले भी ठीक ठाक सी चल रही है आपकी फेट लाइन, यहाँ भी देखो। और फिर कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन है, हल्की फल्की ऑब्स्टेकल तो ज़िंदगी पर रहेगी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन है, जीवन रेखा मस्त, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहेगा। भाई कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग भी हैं 50वें वर्ष के बाद से। माइंड रेखा पर बहुत डिस्ट्रैक्शंस, व्यक्ति बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं और किसी के सुनते भी नहीं है, अपने ही कंसेप्ट होते हैं इनकी ज़िंदगी को जीने के। तो उस कंसेप्ट में आप ना रहे, कोशिश करें दूसरे का सुनने का। ये दबाव आप पे कंटिन्यू 45वें वर्ष तक है, उसके बाद से माइंड रेखा अच्छी हो। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी निर्णय मत लेना, हार्ट लाइन में बहुत दिक्कत है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मतलब किसी पर अगर ट्रस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं ही करेंगे। और बाकी हार्ट लाइन में इतनी दिक्कतें है, किसी से भी जल्दी अटैच्ड होंगे तो उसको भूल नहीं पाएंगे, दूर नहीं रह पाएंगे। हार्ट लाइन में दिक्कतें आपको अशांत रखती है। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, इस केस में इंसान दिल दिमाग के तंदुरुस्त होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष समझा पाते हैं, लेकिन माइंड से आप डिस्टर्ब हैं। तो इसके लिए जो मैंने उपाय बताया वो करो आप, इससे चीज़ें ठीक रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर। फिर देखो तो मैं आपकी एक विष्णु योग का फॉर्मेशन जरूर है, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ जो भी इनके सपने होते हैं उसको पूरा करने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी माइंड रेखा में बहुत दिक्कतें हैं, मतलब ये तो बहुत प्रॉब्लम्स करती हैं। तो कुछ पॉजिटिविटी थी जो आपको बचाई, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आप फील करते होंगे जब भी माइंड रेखा पर चेन नुमा द्वीप नुमा आकृति बनी हो, तो व्यक्ति को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, एक्सेस। इमोशनल का तो मैंने बता दिया, सारे इमोशनल वाले ही इंडिकेशंस थे, और कुछ ना कुछ दबाव आप झेल ही रहे होंगे, ये कंटिन्यू बेसिस पर है ही। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी कुछ दिन के बाद ना लोग को आदत पड़ जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इस केस में थोड़ा सा मानसिक दबाव तो है, तो जो उपाय मैंने बता दिया उसको आप करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अभी फेट लाइन पर चलते हैं, तो फेट लाइन बहुत धूमिल थी, नॉर्मल फेट लाइन होकर आगे चलिए। फेट लाइन पर भी कम डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी हैं आपके, इस केस में तो आगे बढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। 26वें वर्ष में कोई सेक्टर आपने चेंज किया होगा अपनी ज़िंदगी पर, उसके बाद से मिला जुला के फेट लाइन चल रही है। ऐसे फेट लाइन में कुछ इतने बड़ी सफलता तो आपको नहीं मिलेगी, टू बी वेरी फ्रैंक, एकदम क्लियर कट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ पाएंगे कि आपका जो लेवल है वो कैसा है, आप उसके आधार पर अगर आप कार्य करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत ज़रूरी है कि आप किस आधार पर तरक्की को पा सकते हैं, आप किस लेवल तक तरक्की को पा सकते हैं। अगर आपकी अतली अच्छी रहती है तो बिलीव मी, मैं इतना तारीफ करता ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, जिस जॉब के लिए आप पूछे हैं ना वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स है। बाकी 36 वर्ष से गाड़ी ठीक ठाक सी चलेगी, वहाँ से फेट लाइन ठीक है तो, लेकिन उस समय तक गाड़ी कैसे ठीक से चलेगी, ऐसे 34वें वर्ष से ही ठीक हो जाएगी। तो जब भी आप प्रयास करोगे तभी अच्छी चलेगी। बाकी फैमिली प्रॉब्लम्स तो यहाँ से दिख ही रही है हमें। और दूसरी आपकी 40वें वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी का योग है, तो ये नॉर्मल स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख देंगे। और कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है तो अभी 35 वर्ष तक तो फूक के कदम रखना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ इल्ज़ाम आप पर लग सकते हैं जो कि आपको बहुत परेशान कर सकते हैं।
एक बुध रेखा अच्छी है तो यहां पर कुछ नॉर्मल व्यापार आप कर सकते हैं। यहां से भी एक बुध रेखा आपकी मंगल पे जा रही है, तो जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार या जमीन में इन्वेस्ट करना आपके लिए कभी भी घाटा का सौदा नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। तो यहां पर ये चीजें आप कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक रेखा सूर्य के जो कि आपकी जमीन से आपकी इन्वेस्टमेंट को दर्शा रही है, जहां से आपको धन लाभ होता है। तो नॉर्मल स्तरीय व्यापार भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। और माइंड रेखा मतलब मिला जुला के ठीक ही है आपकी 45 वर्ष के बाद। तो ये टाइम के तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न निबंध शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।